अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास आज जो है इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है इनकम टैक्स के रूल्स पढ़े थे, ठीक है, खास तौर पे न्यूमेरिकल के, जो कि हमारे पास जो है वो पेपर में जो है बहुत टेस्टेड रहते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स के रूल्स जो है बहुत ज़रूरी हैं आपके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए भी और आपके वैसे भी थ्योरेटिकली भी पूछता है पेपर में, ठीक है। तो इसीलिए जो है रूल्स को पहले अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लीजिए। खास तौर पे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो बेसिक जो आपके सैलरी के परक्विजिट का जो पार्ट है वहां से ये न्यूमेरिकल बनाया गया है। तो मौजूद मुगल साहब की जो है वो बुक में से प्रॉब्लम नंबर 1 हम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि जी किस तरह इसको कैसे करना है। हमारे पास मिस्टर खालिद साहब जो है उनका नाम है। सबसे पहले हेडर बनाएंगे। हर स्टेटमेंट कैसे हेडर में बताता हूं कैसे बनना है आपका। तो मिस्टर खालिद का नाम, टैक्स ईयर 2022 है हमारा, टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है 30 जून 2022 नॉर्मल टैक्स ईयर है। स्टेटस उसका रेजिडेंट मैंने बनाया है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल कि आपने टैक्स जो है इसका कितना पे करना है वो निकालना है। इस जो है फॉर्मूले को देख लीजिए कि मैंने 3 कॉलम को ड्रॉ किया है। पहला कॉलम मैंने एग्जाम्प्ट का बनाया है, फिर टैक्सेबल। ये जो सेकंड लास्ट जो है कॉलम है ये वाला, ये टैक्सेबल का जो है इसमें हम लोग अपने हेड्स के जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे और हेड्स का टोटल जो है वो लास्ट कॉलम में जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले जिस हेड को हम ओपन करने वाले हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं जी। बेटा बताएं जी। आगे है बेसिक सैलरी 85,000 पर मंथ इन द स्केल 65 एमटीएस बताया जी। बेसिक सैलरी हमारे पास बताई हुई है, पर मंथ है जी। कितनी है 85,000 मेरे पास पर मंथ सैलरी है। उसको 12 से मल्टीप्लाई करके बेटा बताते हैं साथ साथ 10,20,000 कितना 10 लाख 10 लाख 20,000 20,000। अब इसका 45% लेंगे। नेक्स्ट आइटम कौन सी है जी? नेक्स्ट बोनस कितना बोनस? इसका बोनस है 2,50,000 2,50,000 जी। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस शेयर पर टैक्सेबल होता है हमारे पास जी। कितनी है? 70,000 70,000 का जो है मेरा एंटरटेनमेंट अलाउंस है। नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस है जी हमारे पास। इसको वर्ड समझिए कैसे करना है। उसने कहा जी 50% ऑफ एमटीएस ऐसे ही कहा है जी। अब मैंने आप लोगों को बारहा समझाया है इस चीज के बारे में कि एमटीएस में जो फर्स्ट आइटम होती है आपके पास वो रेलेवेंट होती है, ठीक है जी। फर्स्ट आइटम कितनी है एमटीएस में जी? पहली फिगर कितनी है एमटीएस की? एमटीएस की 65,000 65,000। पहले इसको वर्ड सुने। 65,000 को आपने पहले 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका एनुअल आ गया जी। फिर आपने इसका लेना है 50%, क्योंकि उसने कहा है जी 50% आप एमटीएस का ले लें हाउस रेंट अलाउंस के नाम पर, ठीक है। ये अकोमोडेशन नहीं है, ये नॉर्मल हाउस रेंट अलाउंस है बस, ठीक है जी। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है। चलें इसको 12 से मल्टीप्लाई करके सर 50% ले लें। शाबाश हरी अब जल्दी से। 3,90,000 ठीक है जी। नेक्स्ट आगे है कन्वेंस अलाउंस कितनी है कन्वेंस? 95,000 95,000। आगे टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर जो है वो आपकी लायबिलिटी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी में चला जाएगा। टैक्स पेड जो है एम्प्लॉयर जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। कितनी है? ये है 25,000 25,000। ये ख्याल है कि आपका ये जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है ये आपकी सैलरी में इसलिए आ रहा है कि ये आपकी लायबिलिटी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है और लास्ट में जाके हम इसको जो है एज एडवांस टैक्स के नाम पर भी क्लेम करने की जो हमने पहले पे कर दिया है हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ पे। चलिए जी नेक्स्ट
ज़कात जब शुरू हुई है वो सर ज़कात आई है तो ज़कात जब तक टोटल इनकम नहीं आ जाती तब तक उसको माइनस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया था रूल्स में कि टोटल इनकम जो हम कैलकुलेट कर लेंगे सारे हेड्स को जमा करने के बाद जब टोटल इनकम आ जाएगी तो फिर उसमें से डायरेक्ट डिडक्शंस माइनस होती हैं और ज़कात हमारी एक डायरेक्ट डिडक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं सर ट्रीटमेंट, जब टोटल इनकम आएगी तब माइनस करेंगे, स्टार लगा लें फिलहाल के से बाद में ट्रीटमेंट इसका। जी नेक्स्ट वन आगे है एम्बेरसमेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर ऑफिस 35,000। जी रीइंबर्समेंट हुई है जी हमारे पास, और ये रीइंबर्समेंट जो है वो बेसिकली क्या है, ऑफिशियल है। क्या जी? ऑफिशियल ऑफिस के यूज के लिए थी रीइंबर्समेंट, कितनी है? अच्छा जी 35,000। 35,000 की ने जी। आगे आगे है इनकैशमेंट अगेंस्ट इन अवेयर्ड लीव। जी इनकैशमेंट हुई है हमारे पास, ठीक है जी। इनकैशमेंट कितनी है जी बेटा? 28,000। कितना? 28,000। 28,000। देख लीजिए मैंने 35,000 को एग्जाम्प्ट किया था जो रीइंबर्समेंट वाले, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए एग्जाम्प्ट है। इनकैशमेंट जो है हमारी सैलरी होती है, छुट्टियां आपको अलाउ थी, आपने छुट्टियां नहीं की तो आप उसको इनकैश करवा रहे हैं एफबीआर से, ठीक है, सॉरी अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है जी। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको छुट्टियां अलाउ की थी, आपने छुट्टियां नहीं की तो उसके आपको पैसे मिलते हैं ना करने के भी, तो वो आप इनकैश करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली सैलरी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आगे है इंटरेस्ट फ्री लोन अप्लाइड फ्रॉम नहीं एम्प्लॉयर। जी, आगे जी इंटरेस्ट फ्री लोन। इस पे पूरा होगा 12,50,000। इंटरेस्ट जो है वो फ्री हमारे पास जो है लोन आया है, ठीक है। तो कितना है जी हमारे पास ये लोन? 12,50,000। 12 लाख बच्चों 50,000 का ये लोन है, और यहाँ पे 0% इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो कितनी फेवर होगी? 10%। तो इस 12,50,000 का 10% ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,25,000। नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस आ गया जी। 1,20,000। मेडिकल अलाउंस कितना है? 1,20,000। 1,20,000। मैंने इधर में इसलिए लिखा है कि इसके ऊपर एग्जम्पशन मिलती है, हम इसमें से लेस करने लगा हूं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी आपके पास कितनी है जी? हमारे पास 10,20,000। तो चेक कर लीजिए 10,20,000 का 10%, और वो बनता है हमारे पास 1,02,000। वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा जी कितना बचेगा? 12,000 आई थिंक, 18,000 18,000। 1,20,000 में से 1,02,000 चला के तुम्हारे पास 18,000 जो है वो हमारा बेनिफिट आ गया है। ये भी सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था एग्जाम्पशंस के अंदर, ठीक है जी। वो मेरे नोट्स वगैरह जो है वो उसकी वीडियोस देख लें, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर मैंने किस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। जी, आपको चिल्ड्रन के लिए अलाउंस मिला है, ये भी आपकी सैलरी में जाएगा जी। कितना है? 80,000। 80,000। नेक्स्ट टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। टैक्स पेड विद टेलीफोन। जी, ये इसको मार्क कर लें, ये आपने टेलीफोन बिल पे एक्सपेंस किया है, बिल पे करना एक्सपेंस होता है, इनकम नहीं हुई, ठीक है, आपने खुद पे किया, लेकिन उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, तो ये टैक्स आपका एडवांस टैक्स है। जब लायबिलिटी आएगी उसमें से माइनस करेंगे, तो मार्क कर लें, इसे स्टार लगा लें कि हमने इसको बाद में ट्रीटमेंट करना है इसका जाके। नेक्स्ट होटल बिल्स पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिस ड्यूटीज। होटल बिल है जी रिलेटिंग टू ऑफिस ड्यूटी है, जी होटल बिल पे हुआ है, लेकिन ये वाला जो बिल है वो किसके लिए है? ऑफिस ड्यूटी के लिए। तो एग्जाम है 65,000 है। ओके नेक्स्ट क्या? अलाउंस यूटिलिटी अलाउंस है जी, तो वो सैलरी का पार्ट बनेगा वो भी। कितना है? 45,000। 35 45,000 यूटिलिटी अलाउंस आ गया जी। नेक्स्ट स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज 50,000। स्पेशल अलाउंस है जी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए तो एग्जाम भी होगा फिर ये। स्पेशल अलाउंस मिला है हमारे पास, और ये जो है वो बेसिकली ठीक है जी, स्पेशल अलाउंस दिया गया आप लोगों को, ठीक है। और स्पेशल अलाउंस जो है 2022 की प्रेडिक्शन के बाद जो है ये हमारा स्पेशल अलाउंस टैक्सेबल हो गया, पहले एग्जाम होता था लास्ट ईयर में, अब इसको उसने टैक्सेबल कर दिया, इसको डन करके ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। हाँ जी, आगे चेक करें जरा, इसको डन करें प्लीज। इसके ऊपर एक नोट बना होगा जो मौजूद साहब ने अपने नोटबुक के लास्ट में लिखा हुआ है, इस नोट्स में लास्ट वाला नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पेशल अलाउंस स्पेशली
granted to meet expenses wholly and necessary income to perform the official duties in exempt up to the actual expenditure WEF tax year 2020. ठीक है, यानी कि अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने क्या किया हुआ है स्पेशल अलाउंस पे यहाँ पे हमारे पास बुक में, मुझे मैं बताऊं मैं आपको नोट जो है रीड करता हूँ। वो बच्चे जो खास तौर पे जो है वो क्या कहते हैं लास्ट ईयर जो है रिपीटर है उनके लिए खास तौर पे है। स्पेशल अलाउंस स्पेशली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस wholly and is necessarily incurred in the performance of official duty is exempt up to actual expenditure with effect tax year 2022। ठीक है जी। तो अब ये 2022 तक जो है वो हमारे पास था कि जी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपके पास होंगे वहां तक इसको जो है वो हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर उसने सवाल में एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी साबित आए हुए हैं कि स्पेशल अलाउंस जो है हमारे पास कितना है 50,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं 40,000। तो हम वही काम करेंगे 50 में से 40 को माइनस करके 10 आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर सिर्फ जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर शो नहीं करवाए होते तो फिर समझ लीजिए कि वो सारे का सारा टैक्सेबल होने वाला है। बात समझ आ गई है? तो इस चीज को थोड़ा सा जो है ख्याल रखिएगा। ये तो स्पेशल अलाउंस लगवाएंगे कितना 50,000 है जी। तो 50,000 मेरे पास स्पेशल अलाउंस है, उसमें से लेस कर देंगे 40,000 एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने 40,000 जी। तो ये 40,000 माइनस कर दिया तो 10,000 आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट TV and refrigerator provided by the employer only for use of employee posting 1,50,000 on which the company charge depreciation 20% in its books of account। ले जी 1,20,000 जो है वो बेसिकली टीवी रेफ्रिजरेटर है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है और ये यूज के लिए है। तो कंपनी इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो 20% है। तो मैंने कहा था अगर यूज के लिए कोई एसेट मिलेगा तो अगर यूज के लिए कोई एसेट मिलता है तो कंपनी की बुक में जो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है वो हम अपनी बुक में एज इनकम ट्रीट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आप यूज कर रहे हैं ना तो इसकी डेप्रिसिएशन आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है जी। तो देखते हैं जी 1,50,000 का 20% हमारे पास कितना आ गया 30,000 1,50,000 का 20% जी 30,000। जी। नेक्स्ट आगे है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड। मार्क कर लें, ये भी एडवांस टैक्स है, लास्ट माइनस करना है। आगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 75,000। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है जी। दो चीजें यहाँ पर इसको कैटेगोरीली समझ लीजिएगा। बेसिकली एक होती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है जी, और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली मेडिकल में जाती है थोड़ी सी, उसको टैक्स के लिहाज से ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। क्या है? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। चेक करने ये हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम फ्रॉम टैक्स में भी पार्ट की हुई है यहाँ पर हमारे पास। लास्ट ईयर इसका दिया हुआ है एक नोट। क्या लिखा हुआ है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी इनकम सो नो ट्रीटमेंट। जी हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारी इनकम का पार्ट वैसे भी, वैसे भी एक और लॉजिक ये भी है हेल्थ इंश्योरेंस का बेटा मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हो या इंश्योरेंस को टैक्स के लिहाज से कि एफपीआर आपको इंश्योरेंस का एक्सपेंस अलाउ नहीं करता और जब इसकी इनकम आपके पास आती है तो आपको इनकम को टैक्स भी नहीं लगवाता। ठीक है जी। इसलिए जो है यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट वो नहीं कर रहा। जी नेक्स्ट बस खत्म हो गया जी। टोटल इनकम जो है मुझे बता दीजिए कितनी आ रही है सैलरी की हेड की। एक ही हेड है यहाँ पे सैलरी का, उसी की इनकम आएगी सारी। बताइए कितनी टोटल इनकम है? कौन लिखा हुआ है? टोटल इनकम लिखी होगी यहाँ पे आंसर में टोटल टैक्स पेएबल। नहीं जी जी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं बता देखते हैं। जी टोटल इनकम जो है वो 21 लाख जो है वो 86,000 आ रही है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फिगर को। हमारे पास 1,20,000 2,28,000 जो है उसके बाद 28,000 जो है कैलकुलेट अनवेड लीवेड। ठीक है जी 18,000 आ गया हमारे पास। ठीक है उसके बाद 70,000 3,90,000 25,000 45,000 ठीक है जी हमारे पास 10,000 और फिर हमारे पास 80,000 जो है हमारे पास जो है वो फिक्स एजुकेशन लोन का जो लाइबिलिटी हमारे पास। ओके हो गया जी। ये हमारे पास टोटल इनकम जो है वो 21,86,000 आ रही है। कितनी आ रही है जी? 21,86,000 जो है आपके पास यही इनकम आपकी जो है वो एक ही हेड की बनी है तो यही हमारे पास जो है वो हमारी टोटल इनकम आ गई है। इसमें से लेस करेंगे हम लोग ज़कात को। लॉ के मुताबिक
टोटल इनकम के बाद हमें जो है अराउंड तकरीबन 5 डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, पहले 6 थी 5 हो गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक लेक्चर सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है जी। इतनी बनती है हमारे पास। ज़कात डायरेक्टेड है। ज़कात का जब मैंने कांसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था ज़कात के कांसेप्ट में दो चीजें हैं, एक हमारे पास बताई है ज़कात जो है ऑर्डिनेंस के जरिए पे की हो, और दूसरा है कि ज़कात डायरेक्टेड बाय बैंक हो, ठीक है जी। तो ये दो सूरतों में ही आपका जो है वो सिचुएशन जो है वो अलाउेबल होगा, अदरवाइज और कोई सिचुएशन नहीं है। ज़कात को माइनस किया तो इसके बाद हमारे पास जो है वो टैक्सेबल इनकम आ गई है जी। तो ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई है। अब हम इसको जो है स्लैब में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे? स्लैब में। अब स्लैब में चेक करने का सीन क्या है जी, इसको जो है हमारी इनकम जो आ रही है वो 19 लाख 11 लाख आ रही है, 11,000। तो 19 लाख 11,000 सैलरीड पर्सन का ये स्लैब चेक करने वाले हैं। आपका जो स्लैब बन रहा है बच्चों, अब हम ग्रॉस टैक्स फाइंड करने वाले हैं। ग्रॉस टैक्स हम फाइंड करेंगे, तो चेक कीजिएगा ग्रॉस टैक्स कैसे फाइंड करना है। 19 लाख जो है 11,000 वाली इनकम है, तो स्लैब बनता है बच्चों हमारा यहाँ पर 4 स्लैब बनता है, जो कि 18 लाख से लेकर 25 लाख तक का है, ठीक है जी। 18 से 25 यानी हमारी इनकम कवर हो गई 19 लाख 11 लाख। तो इसके में हमारे पास है 90,000 फिक्स है बच्चों। पहला पार्ट ये है कि 90,000 जो है वो फिक्स है, और ये है जी कहाँ तक? 18 लाख तक, यानी कि 18 लाख तक जो है वो आप लोगों को 90,000 पड़ने वाला है। और नंबर 2 जो प्लस कर रहा है इसके अंदर 18 लाख से जितना ऊपर होगा उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा आपको पड़ने वाला है 15%। कितने परसेंट? और वो कैसे निकालेंगे? 19 लाख 11,000 में से आप माइनस करें अपने 18 लाख की लिमिट को, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15%। तो 15% जो है आपके पास एक्सीडिंग अमाउंट पे जो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी, जो कि 16,650 आ रहा है हमारे पास। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1,06,650। सर पहले 18 लाख में से 1,80,000 में से 90 माइनस करेंगे ना, 18 लाख में से 11 लाख 19 लाख 11,000 में से 18 लाख को माइनस किया, तो जो ऊपर वाली अमाउंट है वो 1,11,000 बनेगी समथिंग एल्स। 1,11,000 पे कितना डिफरेंस लिया? 15%। तो फिर हमारे पास ये आ गया। ये फिक्स था जो 18 लाख में पड़ा, और ऐड करके हमारे पास ये आधी अमाउंट आ गई, ठीक है जी। तो ये मेरे पास फिगर आ गई है जी। अब मैं क्या करूंगा, इस फिगर में से अपने जो है वो एडवांस टैक्सेस को क्लेम कर लूंगा, तो मेरा जो है मेथड तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। और इस बात कोई जो है लेस एडवांस टैक्सेस, ठीक है जी। तो एडवांस टैक्सेस जो है वो हमारे पास इस सवाल में जो है वो माइनस होने लगे हैं। एडवांस टैक्सेस हमारे पास एक सबसे पहले तो हमारे पास था जी टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल था, वो था हमारे पास 4,000 का। उसके बाद फिर हमारे पास था जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर था, जो मैंने आपको कहा था लास्ट में जाके माइनस भी करना है, वो था हमारे पास 25,000 का। और फिर टैक्स जो है वो पेड बाय एम्प्लॉय, जो जिसने सैलरी के लिए पे किया था अपना, और वो था हमारे पास 48,000 का। ये तीनों टैक्सेस जो है हमारे आ गए, और इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बच जाएगी बच्चों, वो हमारे पास जो है वो हमारा टैक्स पेएबल निकल आएगा। जी ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कोई भी पॉइंट, कोई भी जो है वो आइटम ट्रीटमेंट समझ ना आया हो तो आप मुझे फर्दर जो है वो मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसको एड्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह सेकंड नंबर न्यूमेरिकल के साथ फिर जो है दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी ईमान अल्लाह हाफिज़।